सबसे पहले आपको खबर दें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। चीफ जस्टिस से सवाल किया गया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह को उनके सामने ले आएं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा फिरोज ज़की, बताइए चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या कहा गया? नया अदालती साल शुरू होने पर फुल कोर्ट इजलास से जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज खिताब किया और वो खिताब खत्म होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो साथियों के साथ उन्होंने एक नशिस्त की, एक गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की। तो उस मौके का फायदा उठाते चूंकि आजकल ये बातचीत जो है वो चल रही है कि क्या चीफ जस्टिस जो है उनको एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में मिलेगी या नहीं, तो एक साथी ने उनसे सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर जो है वो मुत्तफिक हो जाएंगे। तो इस पर कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो राना सनाउल्लाह की बात की जो है वो तरदीद कर दी है और उन्होंने एक्सटेंशन लेने से जो है साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने आप ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़ थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे और मीटिंग में कोई भी जो है वो राना सनाउल्लाह की मौजूदगी नहीं थी, वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और मीटिंग में जो है वो मैंने बताया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, ये बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तोसी जो है वो कर रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कहा कि बाकियों की आप कर दें लेकिन मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल जो है वो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये भी कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। तो साफी ने एक और सवाल किया कि 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों जो है वो नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत की नासाजी के बायस जो है वो नहीं आ रही थी, तो जिसके बायस बेंच जो है वो तश्कील नहीं हो पा रहा था। तो आज जो ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात थी उस पर साफ इनकार चीफ जस्टिस ने कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अरफा अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि पहले बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अगर अब नहीं पता चलता फैसला क्या होगा उसका मतलब है शफाफियत आई है। लाइव ट्रांसमिशन का मकसद अवाम तक बराह रास्त अपनी कारकर्दगी दिखाना थी। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूब पर बताते थे। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। तो बेंचेस की तश्कील भी आप खुद ही आजमा लें। आप सब प्रैक्टिसिंग वकील हैं कि आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो शायद फिर ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। पार्लियामेंट में रवां हफ्ते अहम कानून साजी की तैयारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। JUI को भी इशाइये में शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइए इस मुतालिक। देखिए जी, पार्लियामेंट में रवां हफ्ते अहम कानून साजी का जो मामला है, इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादी जमातों के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको इशाइये पे मदू किया है। ये इशाइया आज वज़ीर आज़म हाउस में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस इशाइये में खुसूसी तौर पर JUIF के जो लोग हैं उनको भी इशाइये में जो है वो दावत दी गई है, लेकिन इस हवाले से ताहाल उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई कि उन्होंने आना है कि नहीं आना। अब हुकूमती लोग जो हैं उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं कि वो आना चाहते हैं तो वो कंफर्म करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म मुल्क की माशी सूरत हाल में कानून साजी। आपको आवाज आ रही है? जी अकबर बोलिएगा। जी वज़ीर आज़म मुल्क की माशी सूरत हाल मजबूता कानून साजी पर अरकान पार्लियामेंट को जो है इत्मीनान भी ले रहे हैं और साथ साथ हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है, जिस हवाले से उनको एक तो नंबर पूरे चाहिए। इस हवाले से JUI को भी एंगेज करने का इरादा है और साथ साथ जितने भी इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट है उन तमाम कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी, उसकी अफादियत भी बताई जाएगी कि मुस्तकबिल में ये कानून साजी जो है वो कितनी अहम साबित होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ तफसीलात से आगाह करने के लिए।
रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2550 रुपए से तजावुज कर जाएगा। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या तफसील सामने आई है? जी, IMF के साथ जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ तो उसमें तय पाया था कि पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज जून तक 2400 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं गर्दिशी कर्ज में इजाफा होगा तो तकरीबन 100 अरब रुपए का होगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो पावर सेक्टर है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सका। पाकिस्तान ने IMF के इस बारे में एडवांस में बता दिया है, जिसपे हमारी इत्तला के मुताबिक IMF ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारे साथ ये तय हुआ था कि जून 2025 तक 24 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज नहीं होगा, लेकिन अब तक सूरत हाल है जिसमें IMF को बताया कि उसके मुताबिक 2500 से ज्यादा हो जाएगा पाकिस्तान का गर्दिशी कर्ज 100 अरब रुपए इजाफे के साथ। जी, अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैले जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत, तौबा चिकसई, किला सैफुल्ला के मुतादिद इलाकों में फसलें, फलों के बागात सैलाबी रैलों की नजर हो चुके हैं। नसीराबाद के मुतादिद इलाकों में भी मुतासरीन मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हैं। शुमाली बलूचिस्तान में सैलाबी रेले उतरे 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुत्तदिद इलाकों में मामूलात जिंदगी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, किला सैफुल्ला, ज़ियारत के मुत्तदिद इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कों की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार है। कोयटा यूब N50 हाईवे सैलाब मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक हादसा दुरुनुमा हो रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक काम जारी है, जल्द सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। नसीराबाद में मंचू शोरा कोट पलियानी में सैलाब मुतासिर मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुतासरीन के मुताबिक झलमक्सी में मकीन पीने के साफ पानी, खुराक और अद्वियात से महरूम है। दादू की गाज नदी में तुगयानी के बाद काचू की राब्ता सड़कें हाजी खान वाई पांधी रोड, जूही से छन्नी रोड 3 मकामात से मुतासिर है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करके मकीनों की मदद की जाए। ज़िला दादू के इलाके काचू के सैलाब मुतासरा देहात में हुनरमंद खवातीन की एक कसीर तादाद ऐसी भी है जो किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करके रोजी रोटी कमा रही है। तफसीलात बताएंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारीजो। जी बिल्कुल, मैं अभी दादू जिले की तहसील जोही के सलाबज़दा इलाके काचू के गाँव जाम बबर में मौजूद हूँ। ये वो गाँव है जिसने गाज नदी दाखिल हुई और इनका सब कुछ बहा के लेके गई, लेकिन इन देहातियों का हौसला हिम्मत अब भी जिंदा है। चारपाइयों में बैठी ये खवातीन अपने काम में मसरूफ़ है। कोई मशीन पर कपड़े सीने का काम कर रही है, कोई हाथ के हुनर को इस्तेमाल करते हुए बस्तों को कुशादाकारी कर रही है। कई खवातीन इस तरह बैठी हुई हैं जो ना सिर्फ रुमाल बना रही हैं बल्कि चादरें और चारपाइयों पर बिछाने वाली जो चादरें होती हैं उनके सीने का काम भी कर रही हैं। असा कोई रोजी करने पियो, पेट गुजर करने पियो, असा बहुत मुतासर हो, सारे जानवर राशन गया खादा। कहना है कि हमारी मजीद मदद की जाए, हमें मटेरियल दिया जाए ताकि हम ये काम मजीद अच्छे अंदाज से कर सकें और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। और कराची में इन दिनों मतला जुज़वी अबर आलूद रहता है, जबकि रात और सुबह में बूंदाबांदी का इम्कान भी रहता है। कराची के मौसम के बारे में बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। कराची में सुबह का आगाज़ खूबसूरत मौसम से होता है। मतला अबर आलूद रहता है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी भी होती रहती है। दोपहर में मौसम कुछ मरतूब महसूस होने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहते हैं। ये दर्जा हरारत सितंबर के मामूल के औसत के मुताबिक रहते हैं, जबकि समुद्री हवाएं 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहती हैं। यही वजह है कि शाम में एक बार फिर मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि 20 सितंबर तक कराची में मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध से मानसून हवाएं वापस लौटना शुरू हो चुकी हैं और लग रहा है कि अब कोई भी मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद में आज गर्मी के साथ हब्स भी महसूस किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन जहरा। जी, इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क है। इस वक्त का दर्जा हरारत
33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज शाम और रात के औकात में किसी जगह पर हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। ताहम बताया गया है कि दिन के औकात में मौसम इस तरीके से गर्म और खुश्क ही रहेगा। ताहम ये भी देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में आज हब्स की शिद्दत में इजाफा जो है वो भी महसूस किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 79% तक बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क के ज़्यादातर इलाका जात में मौसम जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और खुश रहने वाला है। ताहम जो खिता पटोहार है मुल्क के बलाई इलाका जात और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खैबर पख्तूनख्वा की जो बलाई इलाका जात है वहाँ पर किसी मकाम पर हल्की बारिश जो है वो आज भी और कल भी जो है वो हो सकती है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि वैसे बारिशों का कोई स्पेल जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है और मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि रियासत और हुकूमत से मुतालिबा है कल जो हुआ है उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पर। क्या सियासी जमातें करेने लेकर चलती हैं? अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव कर सकते हैं। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियाँ और गालियाँ देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तस्दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर। इनके लीडर का अपने घर की औरतों को जो है वो उनके साथ शायद यही रवैया होता होगा, वो ये अपने घरों तक महदूद रखे तो बेहतर होगा। आपके हक में जो ना बोले, आपकी लाइन जो टो ना करे, वो फनकार हो, वो क्रिकेटर हो, वो सहाफ़ी हो, वो जो मर्जी हो, उसको लफाफा कह देना, उसकी तस्दीक करना आपको जो है वो आपको इख्तियार मिल गया इसका। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मुजम्मत हैं। मुल्ज़िमान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। इदारों ने उनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आते हैं। मुल्क में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिला घोटकी में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिले के 4,77,972 बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद। जी, मुल्क भर की तरह जिला घोटकी में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी का कहना था कि जिला घोटकी की सरहदें पंजाब और बलूचिस्तान से लगने के बायस यहाँ पर पोलियो के खतरात ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए कौमी शाहराह के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा सकें। ज़िले भर में 1400 से ज़ायद टीमें जो हैं 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान जो हैं वो बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगी। इस सिलसिले में 4,77,972 बच्चों को जो है पोलियो के वैक्सीन पिलाए जाएंगे। पैरालंपिक्स के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ईरान के एथलीट को मजहबी परचम लहराने पर डिस्क्वालीफाई और गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया गया। इंडिया के नौदीप फातिह करार पाए सादिक बैत सयाह ने 47.64 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पैरालंपिक्स गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ईरान के एथलीट सादिक बैत सयाह ने 47.64 की थ्रो के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेकिन जीत के बाद मजहबी परचम लहराने के बाइस सादिक को गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया गया और दूसरे नंबर पर आने वाले इंडिया के नवदीप को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। ईरान पैरालंपिक्स एसोसिएशन के सरबराह ने वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। लफ्जों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का शानदार कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीत ली। ये एजाज़ हासिल करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए हैं। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 16 साल अफान सलमान ने 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती। इस फतह के साथ पाकिस्तान रिकॉर्ड 5वीं मरतबा ये इवेंट जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में दुनिया के 138 प्लेयर ने हिस्सा लिया।